बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। योगी आदित्यनाथ जी, जिनका काम है योग करना, जिनका काम है पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति संविधान प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति, जिसके हाथ अपराध से ग्रसित हैं, जिसकी मानसिकता जाति और धर्म के आधार पर आधारित है, जो अंधविश्वास और पाखंड की खेती करता हो, ऐसा व्यक्ति जन कल्याण का काम नहीं कर सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये सलाह है, मांग नहीं सलाह दी जा रही है कि वे पद से इस्तीफा दें, उत्तर प्रदेश की जनता पर रहम करें और जिस काम में वे निपुण हैं उस कार्य को करें। यहाँ के जिला प्रशासन से मेरा कहना है कि राहुल सिंह जैसे कुख्यात अपराधी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस यदि गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो सरेंडर नहीं करता है, तो हत्या करने के लिए जो व्यवस्था है, अपराध है, अगर पुलिस उसे पकड़ने में सक्षम नहीं है तो ऐसे कुख्यात व्यक्ति को जनहित में इनकाउंटर कर देना चाहिए। ये आम जनता की मांग है। जनता यहाँ जो मैं मौजूद हूँ, लोगों का कहना है कि लगभग 30-32 गांव ऐसे हैं जो कमजोर वर्ग के लोग दहशत में शाम सुबह खेतों में नहीं जा सकते, शाम सुबह बाजारों में अगर जाते हैं तो अगर देर हो जाती है तो घर लौटने में भी संशय है कि वो जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। ऐसे दहशतपूर्ण वातावरण का खात्मा करने के लिए जरूरी बन जाता है कि पुलिस को जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, विधि प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके आम जनता की दहशत खत्म करके जन सुरक्षा का काम करना चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। पिछली बार 2015 के चुनाव से ये अदावत शुरू हुई और 2021 का चुनाव आ गया ग्राम पंचायत का। जी, अभी तक अदावत खत्म नहीं हुई। सरकार ये चाहती है, सरकार ये चाहती है कि किसी तरह से वर्गवाद हो, जाति और धर्म के बीच में नफरत पैदा हो और उस विखंडन का फायदा सरकार उठाए। यही तो कारण था, यही कारण था कि जो 2019 में हत्या की गई, क्या इतना बड़ा सातिर हो गया? आप बोलते हैं कि कोई अमेरिका भाग गया है या अन्य देशों में भाग गया है, उसको गिरफ्तार करके उसका प्रत्यर्पण करा करके हम यहाँ ले आएंगे, और आपकी नाक के नीचे योगी आदित्यनाथ तो यहीं बगल के हैं, गोरखपुर के हैं, और यहीं पर एक व्यक्ति हत्या करके, दो हत्याएं करके पुलिस के हाथ नहीं आता है। इसका मतलब है मजबूत संरक्षण उसके सर पर है, अन्यथा पुलिस उसे खोद करके निकाल लेती। कोई ना कोई मजबूत सत्ता का संरक्षण जरूर है, जिसकी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार करने में मजबूर है। अब पंचायत चुनाव भी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, क्या मौजूदा सरकार में क्या पंचायत जो चुनाव होंगे? हमें नहीं लग रहा है कि भय रहित वातावरण में चुनाव होंगे। हमें लगता है कि जिस तरह का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता के जो नुमाइंदे हैं, सत्तासीन लोग हैं, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव होगा, सरकारी मशीनरी पंगु जैसी बना दी गई। सरकारी मशीनरी को अगर हिदायत दे दी जाए और स्वतंत्र कर दिया जाए कि अपने हक और अधिकारों का प्रयोग करें, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके निष्पक्ष चुनाव कराएं, तो हो सकता है कि निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन सरकार ऐसा होने नहीं देगी। सरकार चाहेगी कि मारकाट हो, उपद्रव हो, बहुत सारे लोग भय और दहशत के कारण चुनाव में न खड़े हों, और बहुत सारे लोग भय और दहशत के कारण उन्हीं लोगों को वोट दे बैठे जो चुनाव जीतने के बाद उन्हीं की छाती पर मूंग दलने का काम करते हैं। इसलिए मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता हो या न लगता है, लेकिन व्यक्तिगत बात है, मुझे नहीं लगता है कि पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष होंगे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाएगा, हारने वाले लोगों को जताने का काम किया जाएगा, और जो ऐसे व्यक्ति जिनको जनता चाहती है, जिनको जनता चुनना चाहती है, उन्हें बेईमानी से हराने का प्रयास किया जाएगा। लोगों का ये कहना, हर जगह कहना। पंचायत चुनाव में बीजेपी आ रही है, तो ऐसे में क्या दूसरे दल भी आएंगे? बसपा भी आएगी? नहीं, पंचायत चुनाव जो होते हैं, जैसे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव है, ग्राम प्रधान का चुनाव है, मेंबरों का चुनाव है,
ये पार्टियों के चुनाव नहीं होते। लेकिन बीजेपी तो इस तरह का हल्ला मचाए है मीडिया में कि हर पद पर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है कि पंचायतों के चुनाव में वो मुस्तैदी के साथ अपने प्रत्याशियों को जिताएं। समर्थन दिया जा सकता है। हर पार्टी अपना कैंडिडेट जिला पंचायत सदस्य लड़ाएगी। बहुजन समाज पार्टी भी पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी समर्थित उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य के लिए उतारेगी। सपा भी उतारेगी, कांग्रेस भी उतारेगी, बीजेपी भी उतारेगी। ना कौन सा काम। अभी आपने योगी जी को एक सलाह दिया है कि वो सत्ता छोड़ दें, तो क्या संविधान में ऐसा कुछ है कि एक योगी को सत्ताधारी नहीं होना चाहिए? संविधान व्यवस्था देता है कि यदि कोई चुनी हुई राज्य की सरकार किसी जाति और धर्म विशेष के जान, माल, ईमान और मजहब की सुरक्षा में अक्षम है तो ऐसी इस देश के राष्ट्रपति को अधिकार है कि ऐसी सरकार को 24 घंटे में डिसॉल्व कर दे। धन्यवाद।